हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चंस को हम करते हैं। 90 घड़ियों में से 40 घड़ियों को दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, जबकि शेष 50 घड़ियों को वह 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी घड़ियों को 15% के लाभ पर बेच दे तो उसे पिछले प्रकार की बिक्री से 40 रुपये अधिक कम 40 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? एक घड़ी का क्रय मूल्य हमें पूछा है, तो ऑप्शंस में जो दिया है वो एक घड़ी का क्रय मूल्य है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई को हम लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 100 अगर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि 100 लेने पर कितने रुपए का अंतर आ रहा है दोनों प्रकार की बिक्रियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 नंबर ऑफ घड़ियाज है और 100 जो है वो ऑप्शन से लिया हुआ है, एक घड़ी का क्रय मूल्य है 100 अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा, ये 9000 हो गया। 90 घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या हो गया, 9000 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें से 40 घड़ियों को 40 घड़ियों को दुकानदार, मतलब 40 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, और 50 घड़ियों का क्रय मूल्य 5000। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा 100 जो है एक घड़ी का क्रय मूल्य है। ठीक है, प्राइस जो है 100 रुपीज़ है हमारा एक घड़ी का। ठीक है, तो 50 घड़ियों को वह 20% के लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 घड़ियों को वह 20 क्वेश्चन में बोला है कि 50 घड़ियों को वह 20% के लाभ पर बेचता है। 50 घड़ियों को वह 20% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 50 घड़ियों को 20% के लाभ पर बेचता है, और 40 घड़ियों को वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। 40 घड़ियों को वह 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% के लाभ पर 40 घड़ियों को बेचता है। ठीक है, तो 10% के लाभ पर बचेगा, तो ये इसका 10% कितना होगा, 400। इसका 10% क्या होगा, 400 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। ठीक है, और वहीं पे इसका 20% क्या होगा, 50 घड़ियों का 20%, 10% 500 और 20% 1000। ठीक है, तो ये 6000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों को ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10,400। 10,400 मतलब 10,400 दोनों प्रकार की बिक्री एक प्रकार की बिक्री पर 10,400 आएगा। ठीक है, अब वहीं दूसरी प्रकार की बिक्री, मतलब दूसरे प्रकार का सेलिंग होगा, मतलब 90 घड़ियों को डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, 90 घड़ियों को 15% के लाभ पर बेच दे। अगर वो सभी घड़ियों को 15%, मतलब 90 घड़ियों को 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर बेच दे, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 15% कितना होगा, 10%। इसका 10% क्या होगा, 900, और 5% उसका आधा, 450। ठीक है, 15% क्या होगा इसका, 1350। 15% होगा 1350। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्लस कर देंगे 1350 हम, कितना हो जाएगा, 10,350। 10,350। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है हमने 40 घड़ियों और 50 घड़ियों को 10% और 20% के लाभ पर बेचा। उसके बाद हमारे पास 10,400 उसका सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, दोनों का। और हमने दूसरे दूसरे टाइप की बिक्री में 15% के लाभ पर बेचा पूरी 90 घड़ियों को, तो हमारे पास 10,350 आया। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है फ्रेंड, मतलब इनके प्राइस में 50 का अंतर आ रहा है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि
ये दोनों प्रकार की बिक्री के बाद उसे पिछले प्रकार की बिक्री से 40 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मतलब 40 रुपये कम प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा जो हमने 100 जो प्राइस लिया था एक घड़ी का, ठीक है, 100 प्राइस लेने पर 100 प्राइस लिया था हमने, एक घड़ी का प्राइस जो लिया था हमने 100 लिया था, ठीक है। तो उस पे हमें कितना अंतर प्राप्त हुआ है? 50 का अंतर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अंतर प्राप्त हुआ है 50, ठीक है। तो वहीं अगर हम मतलब 100 प्राइस लेने पर 50% हो रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड 50% हो रहा है, इसका 50% क्या होता है? 50 होता है। अगर हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं, अगर हम 90 प्राइस लेंगे, एक घड़ी का प्राइस 90 लेंगे, तो उसका 50% क्या होगा? 45, यानी अंतर क्या आएगा? 45 आएगा, ठीक है। अब वहीं अगर हम 80 लेते हैं, तो 80 का 50%, 80 का 50% क्या आएगा? 80 का 50% 40 आएगा। यही तो हमें चाहिए थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा एक घड़ी का प्राइस क्या होगा फ्रेंड? एक घड़ी का प्राइस होगा हमारा 80, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गाय और एक घोड़ा में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। देखिए फ्रेंड, बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस है उसका। यदि घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया और गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया था, तो बताइए उसे कितने रुपए की हानि या लाभ पर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीपी रहेगा दोनों का, अरे यहाँ से गाय को बेचा जाएगा और यहाँ से घोड़े को बेचा जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग यहाँ सीपी रहेगा हमारा, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। तो उसने बोला है कि 12,000 रुपये में दोनों को बेचा जा रहा है, 12,000 रुपये में दोनों को बेचा जा रहा है ना। 12,000 रुपये हमारा एसपी है, 12,000 रुपये हमारा एसपी है। तो गाय को, यदि गाय को 20% के, ये देखिए, गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया था, गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया था, मतलब प्रॉफिट पर बेचा गया था, 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया था। और घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, घोड़े को 20% की हानि पर, मतलब लॉस में बेचा जा रहा है घोड़े को, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा, हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो हमेशा 100% रहता है, ठीक है। तो उससे 100% रहता है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, ठीक है। वहीं हमारा इसका कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो यहाँ लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा एसपी जो है वो 80% हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो रेशियो में हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 20 से डिवाइड होगा दोनों में, ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। तो 4x से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएंगी फिर? यहाँ से 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 3,000 आएगा, ठीक है। तो इसको 5 से इंटू कर देंगे, x की वैल्यू पुट करके 5 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 15,000। तो यहाँ पे हमारा घोड़े का प्राइस हमें, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखिए 120% 12,000 है, बिना रेशियो निकाले भी हम कर सकते हैं। 120% 12,000 है, तो 100% कितना, मतलब 100% कितना होना चाहिए? तो 100% 10,000 होना चाहिए, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। मगर ऐसा ना करें तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। 1% की वैल्यू क्या आएंगी? 120 नीचे चले जाएगा, 120 नीचे जाएगा तो 120 से 120 कैंसिल हो जाएंगे एक बार में, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 जीरो लग जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इस
दोनों की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, 10,000 और 15,000 दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा। तो कितने का लॉस हो रहा है हमें कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 का लॉस हो रहा है हमें, क्योंकि हमने दोनों को खरीदा था कितने में? 25,000 में। दोनों को खरीदा था 25,000 में और बेच रहे हैं 24,000 में, तो लॉस कितने का हो गया हमें? 1,000 रुपये का। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर लॉस ऑफ 100, लॉस ऑफ 1,000, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन ने अंकित मूल्य से 30% छूट पर एक वस्तु खरीदी है। जीवन ने अंकित मूल्य से 30% छूट पर एक वस्तु खरीदी है। उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य से 12% लाभ पर बेचा है। खरीद के मूल्य पर जीवन का कितना प्रतिशत लाभ हुआ? खरीद के मूल्य पर जीवन का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? जीवन ने अंकित मूल्य पर, मतलब मान लीजिए जीवन का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, जीवन का अंकित मूल्य 100 है। उसने 30% की छूट पर उसे खरीदा। 30% की छूट पर खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ये मार्केट प्राइस है, ये वाला जो है मार्केट प्राइस है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि 100 का 30% क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, उसके बाद उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य से 20% लाभ पर बेचा। बेचा मतलब 20% नहीं, 12% लाभ पर बेचा है। 12% लाभ पर बेचा, तो 12% लाभ पर बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, अपना सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 112, क्योंकि 100 का 12% क्या होता है? 12 ही होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। ठीक है, उसने बोला है फिर खरीद के मूल्य से, खरीद के मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस, जीवन का कितना प्रतिशत लाभ, उसको जीवन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब उसने यहाँ से यहाँ पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसे। खरीद पर उसे जो बेचा है, उसे वस्तु को जो बेचा है उसने, तो वो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया उसके बाद उसने, तो कितना? ये 42 प्लस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 42 जो है हमारा, ये प्रॉफिट है हमारा। 42 जो हमारा है ये प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42 प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, किससे निकालना है हमें? कॉस्ट प्राइस से निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 70, और 100 इंटू कर देंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 10 से इसका इंटू होगा तो ये जीरो बढ़ जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। 7 से इसे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। ठीक है, तो ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 60% उसे जो है प्रॉफिट हुआ, 60% का उसे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है और वह 40% और 30% की दो क्रमागत छूट पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो गया है? 2,000 हो गया। उस पर हमें दो क्रमागत छूट मिल रही है, तो पहली छूट है 40% की, तो 40% निकाल लेंगे हम इसका। इसका 50% क्या होगा इसका? 50% क्या होगा? 50% होगा 1,000। ठीक है, उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, 10% 200 होगा, 10% 200 होगा, 10% माइनस करेंगे 40% हमारा निकल जाएगा। कितना होगा? 840% होगा। ठीक है, 800 इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि छूट कभी भी माइनस होती है। ठीक है फ्रेंड, तो 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो अगली छूट हमारी 30% छूट है। अगली छूट 30% है हमारी, अगली छूट 30% की है, तो अगली छूट को इसका 30% निकालेंगे। 10% क्या होगा? 120 होगा, तो 30% मतलब 3 से इंटू कर दीजिए 10% को, तो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, 360 इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 360 इसमें से माइनस हो जाएंगे,
तो कितना आएगा हमारा 840। तो 802 क्रमागत छूट के बाद हमारा प्राइस क्या हो जाएगा 840 रुपये। 840 रुपये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन को $7,660 में खरीदता है। वह उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमें पता करना है, मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है फ्रेंड। तो अंकित मूल्य क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस। ठीक है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड। तो उसने हमें वॉशिंग मशीन को $7,660 में खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। वह उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। ये 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ कमाता है। फिर भी उस पर 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारा $7,660। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा $7,660 है। ठीक है, उस पर हमें 10% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। 10% का प्रॉफिट मिल रहा है मतलब इसका 10% क्या होगा 7,766 का 10% होगा। ये प्लस हो जाएगा इसमें क्योंकि ये प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, प्लस करेंगे ठीक है फ्रेंड, नहीं 4 आएगा यहाँ पे 8,426 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 100% होगा अपने आप में। ठीक है, उसके बाद में जो हमें छूट मिली, छूट मिलने के बाद में क्या हो जाएगा वो 100% माइनस 12%। 100% माइनस 12% क्या होगा 88% होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 88% होगी। ठीक है, तो 88% के हिसाब से 88% इज इक्वल टू 8,426। 8,426 इसमें 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम डायरेक्टली। 1% की वैल्यू निकाल लिया तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 11 से इसको डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे। 11 से डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 1% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 9 बार जाएगा। 9 बार जाने के बाद में कितना बचेगा 6 बचेगा। तो फिर 5 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर 7 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर 5 ये और पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो 1% की जो वैल्यू आई हमारी 95.75। तो इसको 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100% करने के लिए इधर 2 जीरो लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट 2 पॉइंट हट जाएंगे तो 9575। इसका मतलब हमारा अंकित मूल्य क्या है 9,575। अंकित मूल्य आ गया हमारा 9,575। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा है कि एक माल का 2/3 भाग को 5% के लाभ पर बेचा गया है और शेष भाग को 2% की हानि पर बेचा गया है। यदि कुल लाभ 400 रुपये था तो माल का मूल्य क्या था। माल का मूल्य हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए
माल का मूल्य कोई होगा एक, ठीक है, उसमें से 2/3 भाग जो है उसने कितने प्रतिशत पर बेचा है, 2/3 भाग को, और 2/3 भाग और बचा रिमेनिंग क्या बचेगा, 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग बचेगा रिमेनिंग। तो जो भी होगा ये, जो भी हमारा आंसर होगा, कुल माल की जो माल का मूल्य जो कुल होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो उसका 2/3 इधर बेचेगा बेचेंगे और 1/3 इधर बेचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2/3 मतलब 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, एक कैंसिल हो जाएगा, ये डी भी कैंसिल हो जाएगा, ये है और ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों में से एक को चूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए हम सी ऑप्शन को चूज करते हैं, सी ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन को चूज कर लिया। इसका 2/3 मतलब 2/3 क्या होना चाहिए इसका, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, इसका 2 से इंटू कर दीजिए तो 1,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, वही 5,000 बच जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 2/3 भाग को 5% के लाभ पर बेचना है, इसको 5% के लाभ पर बेच रहा है वो, ठीक है, 5% के लाभ पर बेच रहा है। इसका 5% कितना होगा, 1% 100 होगा, 5% 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक 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 तिहाई भाग को कितने में बेच रहा है, 2% के हानि पर बेच रहा है, तो इसका 2% क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, इसका 2% 100 होगा, ठीक है, क्योंकि 1% 50 और 2% 100, तो 5,000 को माइनस करेंगे 100 से, 5,000 को माइनस करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, ये देखिए 15,400 आया, ठीक है, 15,400 कितना बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में भी यही बोला था कि यदि कुल लाभ 400 रुपये था तो माल का मूल्य क्या था, तो माल का मूल्य सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपये लिया हमने, 15,000 रुपये लेने पर हमारा जो मूल्य आया है, ये जो प्रॉफिट आया है हमारा 400 आया है यहाँ पे प्रॉफिट, डायरेक्टली 400 आया है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम कर सकते हैं, जैसे हम 12,000 भी लेते तो 12,000 लेते तो क्या होता है यहाँ पे 12,000 आ जाता, इसका 1/3 क्या हो जाता है, यहाँ पे 8,000 हो जाता, ठीक है, यहाँ 8,000 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ 4,000 हो जाता। अब इसका 2% क्या होता, 80 होता, तो यहाँ पे क्या आता, 3,920 होता, ठीक है, 3,920 होता, ठीक है, और यहाँ पे 8,000 आता, 8,000 का कितना 5% क्या होता, 400 होता, ठीक है, 5% 400 होता, तो यहाँ पे 8,400 हो जाता, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम, इन दोनों को प्लस करके कितना आता, देखो 12,320 आता, 12,320 आता, तो ये 320, इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 400 आना चाहिए, 320 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, और इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन को समझाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इजी वे में ही हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।